नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच है बहुत ही युवा और कर्मठ पार्षद राकेश वाल्मीकि जी, जो कि वार्ड नंबर 16 में पिछले 2 सालों से पार्षद हैं और ये बहुत ही युवा और कर्मठ हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन 2 सालों में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और क्या क्या कार्य इन्होंने जनता के लिए किया है। तो राकेश जी, आप बताइए इन 2 सालों में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही। जी धन्यवाद। पहले तो मैं अपना न्यूज़ इंडिया 27 का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग मेरे तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम वार्ड नंबर 16 की बात करें, यहाँ पर वैसे तो कई प्रकार से कई चीज़ों की भारी कमी थी जिसको हमने इन 2 सालों में काफ़ी हद तक पूरा किया है। लेकिन इसमें एक जो अभी तक के काम हमारे 2 साल में हुए हैं, मैं उनमें से एक आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक अपना सेक्टर 31 गांव नाडा साहिब में जो हमारा पड़ता है, वहाँ पे लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से हमारे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर हरियाणा विधानसभा के कर कमलों द्वारा वहाँ पर एक 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सुंदर जो सामुदायिक केंद्र है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, और जिसमें इंडोर गेम्स और भी कई तरह की अन्य फैसिलिटीज़ जो हैं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 16 की, सफाई का बहुत बड़ा एक मुद्दा था। सफाई व्यवस्था हमने जैसे कि हालांकि जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पंचकुला नगर निगम का सेकंड लार्जेस्ट वार्ड है वार्ड नंबर 16, लेकिन हमने उसमें अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो बहुत हद तक सफलता हासिल की है, और उसका जो श्रेय है वो हमारे जो सफाई मित्र हैं जो दिन रात लगकर वार्ड की सेवा करते हैं और गांव अपने वार्ड निवासियों के लिए जो मेहनत करते हैं और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें मैं जनता को भी बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने पूरे पंचकुला में नगर निगम पंचकुला की तरफ से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम शुरू किया, तो उसमें जनता ने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका यही नतीजा है कि हम लगातार शहर को डस्टबिन फ्री करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 16 का ही गांव है चंडी मंदिर, जो उसमें शमशान भूमि अब से पहले थी, और जो आज उसकी स्थिति है, अगर आज आप शमशान भूमि चंडी मंदिर जाकर देखेंगे तो बहुत सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, किसी भी गांव में इतना सुंदर शमशान भूमि कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसमें हमने सभी तरह की सुविधाएं जो है मुहैया करवाने का प्रयास किया है। और अगर एक दो छोटी मोटी कमियां रहती भी हैं वो भी बहुत जल्द उसमें पूरी होने वाली हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, मैं तो कहूँगा हरियाणा प्रदेश की एक उपलब्धियों में से एक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनके अथक प्रयासों के द्वारा जो गांव निचली चौकी से ऊपरली चौकी को जाने वाली जो मेन सड़क है, जो कि पिछले 100 सालों के लगभग किसी भी सरकार ने आज तक गांव को सड़क देने का काम नहीं किया, और लोगों को नदी में से क्रॉस होकर जाना पड़ता था। और बरसात के समय, क्योंकि बरसाती नदी है, बरसात के समय में तो आप लगा लीजिए कि पूरा का पूरा गांव जो है वो शहर से लगभग कट सा जाता था। तो उसका भी काम जो है अगले 2-3 महीनों में बनकर तैयार पूरा हो जाएगा, और ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने इस कार्यकाल की रहने वाली है। इसके अलावा गांव चंडी कोटला की बात करें, गांव के लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी कि हमें एक तालाब की आवश्यकता है। बनने के तुरंत बाद ही हमने वो जो तालाब है जिसे हम टोबा कहते हैं, वो भी हमने गांव वालों को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे काम हैं जो हम लगातार कर रहे हैं। जी, ये राकेश जी ने बताया कि 2 सालों में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की है, क्या अच्छे काम इन्होंने लोगों के लिए किए हैं।
तो राकेश जी, ये तो 2 साल का आपने ब्यौरा दिया, आगे अभी आपके पास 3 साल और हैं। जी। तो आपके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप जनता के लिए करना चाहते हो, या किस तरह की आपकी प्लानिंग है आगे के 3 सालों के लिए? जी, फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स हैं हमारे पास। और जैसा कि सरकार का भी हमेशा एक कोशिश रहती है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं, अंत्योदय का जिसे हम नाम कहते हैं, और अंतिम में बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी सफलता अभी हमारी बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले हुई है, जो कि अपना आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड बनाने का जो काम सरकार ने किया है, वो भी अंत्योदय के कामों में से ही एक काम है। जो कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे थे जो पिछली सरकारों ने अनदेखी की, और जिसके कारण कभी उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने। या आज हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो अब जो भविष्य में जिसे हमें हमारे मनोहर लाल जी ने चिरायु का नाम दिया है, तो वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा अगर हम वार्ड की बात करें तो वार्ड में तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे, जैसे अगर हम बात करें गांव चंडी कोटला में एक कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है सामुदायिक केंद्र, एक बहुत अच्छा, जैसे सेक्टर 31 नाडा साहिब में बनाया है हमने, उससे भी सुंदर एक कम्युनिटी सेंटर जो है गांव चंडी कोटला में भी बनने जा रहा है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो गांव भीड़ घग्गर का है, जो कि सबसे पुरानी जो है हमारे गांव के लोगों की डिमांड थी, क्योंकि मेरा घर भी, मेरा निवास स्थान भी गांव भीड़ घग्गर में ही है। तो जो गांव को मालिकाना हक दिलाने की एक सबसे बड़ी प्रमुख जो डिमांड थी हमारे गांव की, हम उस दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे स्पीकर साहब के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये काम भी हमारा बहुत जल्द जो है पूरा होने वाला है। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी भविष्य के लिए उपलब्धि रहने वाली है। जी। तो ये थे हमारे बीच राकेश वाल्मीकि जी, बहुत ही युवा और कर्मठ पार्षद हैं ये। तो इन्होंने अपने विचार आप तक पहुँचाए। मैं विजय सिंह, न्यूज़ इंडिया 27 से। धन्यवाद।